हाय, मैं इंजीनियर के बी सिंह और आप देख रहे हैं अम्बे ग्लोबल एकेडमी का यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक नए जॉब के साथ आए हुए हैं। मैं एक नए जॉब के बारे में आपको बता रहा हूँ जो कि निकला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही जॉब है। ग्रुप डी का जॉब आया हुआ है। सब लोग अति उत्साहित तो नहीं बोलेंगे क्योंकि जितनी सीट की एक्सपेक्टेशन थी उतनी सीट तो आई नहीं, कम सीट है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि फिर से अलग से कुछ आईटीआई के लिए वैकेंसी आएगी। बातचीत चल रही है, देखते हैं क्या होता है। तब तक हम लोग देखते हैं और कौन से जॉब आया हुआ है, सरकारी जॉब आया हुआ है और उसको कैसे भरना है। तो ग्रुप डी के बारे में तो आपको पता चल ही गया है। ग्रुप डी आ चुका है और उसका उसकी जो प्रिपरेशन के लिए हमारा अम्बे ग्लोबल ऐप भी तैयार हो गया है। और 25 से हम लोग क्लासेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। साथ ही सीबीटी टू का इलेक्ट्रीशियन और फिटर का हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया क्लासेज। अभी यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, डेमो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप डेमो देख सकते हैं। हमारे चैनल पे जा करके कुछ डेमो क्लासेज डाले हुई है, उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत सरकार रेल मंत्रालय का उपकरण है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में ही आता है। तो इसमें कुछ पोस्ट आए हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं। और मैं ये बता रहा था कि सीबीटी टू का जो हम लोग एलपी सीबीटी टू का जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, सेम सिलेबस इसमें भी है। इसमें भी सेम सिलेबस है। आप लोग अगर सही ढंग से सीबीटी टू के का पेपर बी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसकी अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम तैयारी में आप इस एग्जाम को भी दे सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस एग्जाम में 60% वेटेज आपको टेक्निकल के लिए है। जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो आपका ट्रेड का सब्जेक्ट है, उसके लिए 60% वेटेज है। जबकि बाकी जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसके लिए वेटेज केवल 40% है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कौन कौन से वैकेंसी और क्या क्या निकला हुआ है, इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो है 1/DR25। ठीक है, और ये रिक्रूटमेंट नोटिस है, ये डीएफसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। अब आपको डेट्स दिखते हैं, डेट्स कौन कौन से। DFCIL इनवाइट्स एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन ही भरना है आपको, ऑफलाइन भरना नहीं है। सारे जो आजकल जो भी पोस्ट आ रहा है ऑनलाइन ही भरना रहता है फॉर्म, तो आपको इसको भी ऑनलाइन भरना है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 18 जनवरी। 18 जनवरी है, मतलब ये स्टार्ट हो गया है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो आप पीछे मत रहें, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म अप्लाई कर ले। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो क्लोजिंग डेट है 16 फरवरी को है। और एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए, जैसा कि रेलवे टाइम देती है करेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को, तो 23 फरवरी टू 27 फरवरी तक है। और सीबीटी का डेट भी पहले ही बता दिया, टेंटेटिव डेट है, चेंज हो भी सकता है। फर्स्ट स्टेज का जो सीबीटी टेस्ट है वो अप्रैल 2025 में होगा, और सेकेंड स्टेज सीबीटी जो है वो अगस्त 2025 में होगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो पीईटी है वो होगा अक्टूबर नवंबर 2025 में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसमें पोस्ट है और कैसे आप अप्लाई करेंगे। अब ये दिया हुआ है, जैसे ही आप वेबसाइट को खोलेंगे यहाँ पे क्लिक करना अप्लाई के लिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वेबसाइट खुल जाएगा और आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये लिखा हुआ कि बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज रेफर टू इंस्ट्रक्शंस। आपको इंस्ट्रक्शंस पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसको हमें आपको पहले से ही तैयार कर लेना है और उसके बाद बैठना है भरने के लिए। ठीक है, ये आगे देखिए, dates of CBT and other stages of recruitment process shall be intimated time to time through the official website of DFCCIL। कभी अगर कुछ चेंज हुआ तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, वेबसाइट को आप लोग विजिट करते रहिए, पता चलेगा। ये हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई डाउट्स है और कुछ भी डाउट्स है तो आप आराम से इन नंबरों पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है 10 से 5 के बीच में। और संडे हॉलीडेज को आप नहीं, सैटरडे संडे और हॉलीडेज 3 दिन आप जो है अवॉइड कर सकते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन प्लस अगर कोई हॉलीडे है तो उस दिन आप नहीं पूछ सकते हैं। डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप जानने के लिए आप
जरूर बहुत ही आतुर होंगे कि आखिर कौन से पोस्ट निकला है, कितनी वैकेंसी है। तो अब हम लोग उस सेक्शन में चलते हैं जहाँ की वैकेंसी दी हुई है। अब देखिए जूनियर मैनेजर के लिए दिया हुआ है। जूनियर मैनेजर से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ CA जो है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, उनके लिए वैकेंसी है, इसलिए हम लोग इसको बाईपास कर रहे हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव है। देखिए यहाँ से जो पोस्ट शुरू होती है डिप्लोमा के लिए और ITI के लिए, तो ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, डिप्लोमा वाले के लिए है। ये जो पोस्ट है किसके लिए, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, अलग अलग जो ब्रांच होती है सिविल इंजीनियरिंग की, उसमें दिया हुआ 60% नंबर के साथ। और टोटल पोस्ट जो है ना वो दिया हुआ कितने पोस्ट है, अनरिजर्व कितने हैं, रिजर्व कितने हैं। तो जो डिप्लोमा सिविल से वो इसको भर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या पोस्ट निकली है। ये जो पोस्ट है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट है नेक्स्ट वाला, वो इलेक्ट्रिकल की है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। इसमें भी आपको क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, इसमें भी डिप्लोमा मांग रहा है। किसमें, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से किसी भी चीज में आपने डिप्लोमा कर रखी है, अगर डिप्लोमा कर रखी है आपने, तो आप जो है इसमें भर सकते हैं। तो डिप्लोमा वाले के लिए ये भी सीट है। चलिए आगे बढ़ करके देखते हैं और कौन कौन सी सीट है। ये देखिए मल्टी टास्किंग स्टाफ, ये है ITI के लिए वैकेंसी। ये किसके लिए, ये जो वैकेंसी है ना वो ITI के लिए वैकेंसी है, जिसको कि हम लोग खोज रहे थे, काफी दिनों से एक्सपेक्टेड था। इस वैकेंसी को हम लोग खोज रहे थे। अब देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 464 है, 464। तो आप जरूर बोलेंगे कि 30,000 वैकेंसी जो होती है उसमें नहीं हो रहा है, या फिर उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि कम वैकेंसी है। तो 464 वाली जो वैकेंसी है उसमें कैसे होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि जितना ही सीट कम रहता है उतना ही फॉर्म कम आते हैं। आपको क्या अंदाजा होगा 464 सीट के लिए कितने एप्लीकेशन आएंगे, कुछ अंदाजा है आपको? आप 464 सीट के लिए खूब से खूब आएगा, खूब से खूब आएगा तो समझ लीजिए कि 5,000 एप्लीकेशन आएंगे। 5,000 से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आने जा रहा है। तो 5,000 एप्लीकेशन में 500 सीट अगर आपको मिल रहा है, 464 सीट मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा सीट बोला जाएगा। और ये जो DF ICL में जो है इतने सारी सीट्स जो है एक साथ बहुत कम आता है, बहुत बढ़िया सीट है। आप जरूर तैयारी कीजिए, इस फॉर्म इसको भरिए, छोड़िए मत। अगर आप ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, CBT2 की तैयारी कर रहे हैं, LP CBT2 की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, उसी को अच्छी तरह से पढ़िएगा तो 100% होने के चांसेस रहेंगे। 100% मेहनत करना पड़ेगा, सोचने से नहीं होगा, मेहनत कीजिएगा, सक्सेस मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 194 सीट्स है। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, आप जो है मैट्रिकुलेशन, आप क्या किए होने चाहिए, मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक ITI किए हुए तो मैट्रिक है ही। 1+ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI approved by NCBT SCBT with not less than 60% मार्क्स इन ITI। तो 60% मार्क्स तो होगा ही, 1 साल का आपका ITI हो या 2 साल का ITI हो, दोनों ही भर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। और आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ये मल्टी टास्किंग स्टाफ है। मल्टी टास्किंग स्टाफ का मतलब आपको हर एक तरह के काम करने को बोला जाएगा। तो इसमें आगे देखिए क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं। ये तो हो गया ना, इसको देखिए, ये लिखा हुआ है कि आपका क्या क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो 16/2/2025 तक, ओके, कोई भी है, आप अगर आपका 16/2/2025 तक अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है या फिर आप अपियरिंग में, तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द एप्लीकेंट शुड पोजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16/2/2025, 16 फरवरी 2025 तक आपका अगर सर्टिफिकेट आ गया तो ठीक आप भर सकते हैं, अगर नहीं आया तो आप नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे जो दिया हुआ है MTS के लिए, फॉर पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ
para 2 mandatory, and in the absence of the same any higher qualification even if posed by the candidates will not make the candidates eligible. ध्यान रखिएगा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आईटीआई दिया हुआ वही होना चाहिए। अगर आप हायर एजुकेशन के साथ हैं, आप आईटीआई नहीं है, तो आप इसमें नहीं भर सकते हैं। तो केवल आईटीआई के लिए डेडिकेटेड वैकेंसी है, उसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए केवल आईटीआई वाले ही भर सकते हैं, दूसरे हायर क्वालिफिकेशन के लिए आप नहीं भर सकते। जो डिप्लोमा है, डिग्री है, अपने कैटेगरी में भरेंगे, आईटीआई वाले कैटेगरी में नहीं भरेंगे। आगे देखते हैं। पांचवे हैं, ये है। अब आगे जो दिया हुआ एज लिमिट दिया हुआ है, कितना एज जो है, तो आपके लिए जो एज दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 18 साल से 33 साल, जिसका 33 साल एज है वो भर सकता है, ठीक है। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल एज अंडर सब्जेक्टेड टू सबमिशन ऑफ रिक्विजिट सर्टिफिकेट। अब 18 से 33 जनरल है, जनरल के लिए है, आपको 5 साल की छूट दे रही है। अगर आप ओबीसी SC ST है, 3 साल की छूट दिया जा रहा है। अगर ओबीसी है, 10 साल की छूट दे रही है। अगर आप PWD है, फिजिकली चैलेंज अगर आप आए, तो इस तरह से दिया हुआ 15-13 ईयर्स PWD कैंडिडेट्स अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, एक सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है, तो हमें एक सर्विसमैन जो है वो देख लेंगे। एक सर्विसमैन का अलग से कुछ उनकी एलिजिबिलिटी होती है और एज रिलैक्सेशन होता है, उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, एज रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है? नहीं, एक मिनट, रोक लीजिए। हाँ, ओके। तो अभी अभी जो है हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, देखते हैं। एज रिलैक्सेशन हो गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है। पेज नंबर 7 में जा रहे हैं। EWS जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, उनको इनकम सर्टिफिकेट एंड एसेट सर्टिफिकेट, वैलिड एसेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और एनेक्सर C है, उसमें लिखा हुआ है कि किसका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ध्यान रखिएगा, तो भरने के पहले आपको सर्टिफिकेट जरूरी है। आपको दिया हुआ है 8 लाख से जो है कम आपकी इनकम होनी चाहिए। तो EWS की जो डिफिनीशन है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे। 5 एकड़ और एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव है तो आप EWS नहीं है। आपके रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट एंड एबव है तो आप EWS नहीं है। तो ये सब दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि कौन कौन EWS इश्यू कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो हम लोग जनरली यहाँ पे यूपी और बिहार में देखते हैं, तहसीलदार यूपी में बोलते हैं और बिहार में CO बोलते हैं। बिहार में क्या बोलते हैं? CO। तो CO अगर इश्यू कर रहा है आपको सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट मान्य होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है डबल, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 8 पेज ना, नहीं जा रहा। PWA पर्सन, PWA के लिए दिया हुआ है। PWA से हम लोगों को ज्यादा कोई ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पेज। एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है, तो ये इसमें भी हमें जरूरी नहीं है। एक सर्विसमैन है, आगे क्या दिया हुआ है? हाँ, पर्क एंड अलाउंसेज है, ये हमारे काम की चीजें हैं। पर्क एंड अलाउंसेज देखते हैं क्या है। पेमेंट कितना है, ये तो जरूरी है ना, पेमेंट कितना मिलेगा। तो पर्क एंड अलाउंसेज दिया हुआ है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटाइटल्ड फॉर रिन्यूमरेशन कंसिस्टिंग ऑफ बेसिक पे आपको मिलता है, आपको DA मिलेगा। IDA पैटर्न, 2 तरह का DA होता है, ठीक है।
आईडीए पैटर्न होता है, एचआरए है, आपको पर्क्स मिलेगा, अलाउंसेज मिलेगी, अंडर द क्राइटेरिया अप्रोच इन द एडिशन दे विल बी इंटाइटल्ड फॉर लिबरल मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, ग्रेचुइटी मिलेगी, लिव इन कैशमेंट मिलेगा एज पर रूल ऑफ कंपनी। तो कंपनी है, आपको पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, तो काफी इसमें फायदा होता है, आपको पता ही है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगा, तो जहां भी इनका ऑफिस है वहीं पे पोस्टिंग मिलती है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, आपको प्रमोशन के भी चांसेस मिलेंगे हायर ग्रेड में, ठीक है। अब देखिए ये किस तरह से सिलेक्शन होगा, ये दिया हुआ है। मल्टी टास्किंग स्टाफ का हम लोग बात कर रहे थे, मल्टी टास्किंग स्टाफ जो है उसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो मल्टी टास्किंग स्टाफ 5 नंबर में दिया हुआ है। इनका क्या है, सीबीटी 1, एक सीबीटी 1 होगा, उसके बाद सीबीटी 2 होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा, मल्टी टास्किंग स्टाफ का होता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जैसे आपका ग्रुप डी में होता है ना पीईटी, उसी तरह से इसमें भी पीईटी होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, अब इसमें आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी बता दिया, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज सीबीटी होगा, और जो भी एजुकेशनल आपकी क्वालिफिकेशन है उसी हिसाब से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। लिख दिया है कि विल बी जनरली, यहाँ लिखा है ना, विल बी सीबीटी विल बी जनरली इन कॉन्फर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, जिस स्टैंडर्ड का उसी स्टैंडर्ड के एग्जाम्स होंगे। निगेटिव मार्किंग है, देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एज सच 1/4 निगेटिव मार्किंग है। रेलवे में कितना है, 1/3 है ना, लेकिन यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग 1/4 है। इसका मतलब 4 क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा, एक क्वेश्चन का जितना नंबर है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी का क्या है, स्क्रीनिंग होगा, नेचर स्क्रीनिंग, दैट विल बी स्क्रीनिंग होती है जैसे आपका एलपी में हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। The score normalized score of first stage CBT shall be used only for shortlisting candidates for the second stage. The number of candidates to be shortlisted for the next stage. अब देख सकते हैं कितने जो कैंडिडेट्स सिलेक्टेड होंगे, तो 20 टाइम्स जितना भी आपका, अब देखिए कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, ये लिखा हुआ है कि सिलेक्शन जो है, यहाँ पे ऊपर थोड़ा ले लिया, देखिए सिलेक्शन जो है कितना हो रहा है, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ पोस्ट नोटिफाइड एज पर मेरिट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी, ठीक है। तो जो 20 टाइम्स जो कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज है पोस्ट, जो सीबीटी फर्स्ट स्टेज में जो सिलेक्ट कर रहा है, सेकेंड स्टेज में इनके लिए सिलेक्ट होगा कितना, जितना सीट है उसका 20 टाइम्स 20 गुना, तो कितना सीट था, कितना सीट था, लगभग 500 460 समथिंग पर। तो अब जो है इसका 20 टाइम्स जो है सिलेक्शन होगा, 20 टाइम्स सिलेक्शन कितना हो गया, अब समझ सकते हैं कितना होगा, लगभग 8000 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 8000 बच्चों को सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर सेकेंड फिर ये होगा सीबीटी होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्या करेंगे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो होगा 3 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी ऑफ द पोस्ट। इसका मतलब 464 अगर सीट्स है उसका 3 गुना, मतलब 1200-1300 लोगों को फिर ये सिलेक्ट करेंगे, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको सिलेक्ट करेगा। तो ग्रुप डी में जैसे हो रहा है उसी तरह से इसमें भी होगा। तो अब आगे जो है नेक्स्ट पेज देखते हैं, ये कितने क्वेश्चंस, कहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये दिया हुआ है, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, कितना क्वेश्चंस आएगा। देखिए ये क्वेश्चंस है, कितना कहां से क्वेश्चंस आएगा, टॉपिक दिया हुआ है मैथमेटिक्स से 30, मैथमेटिक्स से 30 आएगा, जनरल अवेयरनेस से 15 आएगा, जनरल साइंस से 15 आएगा, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से 30 आएगा, और नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL से 10 क्वेश्चन आएगा। तो आपको DFCCIL के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है,
उसके बाद ये फर्स्ट स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज क्या होगा, केवल स्क्रीनिंग के लिए कर रहा है, इसलिए आपको जो ट्रेड है वो नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेज में यही सब पूछेगा जो आपने एलपी में दिया है। सेकेंड स्टेज में देखिए क्या होगा, सेकेंड स्टेज सीबीटी विल कंसिस्ट ऑफ, लिखा है 120 मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 1 मार्क्स ईच एंड एग्जाम ड्यूरेशन शैल बी 120 मिनट्स। 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस आपको पूछेगा, ठीक है। और वो दिया हुआ है कि आपका सिलेबस जो है क्या होगा। क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सेक्शन, देन देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन केस ऑफ सीबीटी। अगर ज्यादा सेक्शन भी है, कुछ ये नहीं है कि हर एक सेक्शन में आपको पास होना है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा रहा इसके बारे में। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब कोई ऑब्जेक्शन वगैरह हो, जैसे हर एक एग्जाम में होता है, तो कैसे आप ऑब्जेक्शन अपना रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब पीटी में क्या करेगा, वही जो आप ग्रुप डी में जनरली आप जानते हैं, वही पीटी में भी है। देख सकते हैं पीटी में क्या है। तो पीटी में क्या है कि 35 kg का डिस्टेंस वेट लेकर के 100 मीटर 2 मिनट में जाना है। और फीमेल के लिए अलग है, मेल के लिए अलग है। और रनिंग है कितना, 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में। 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर रनिंग भी करनी है। ये देखिए सबसे अच्छी बात है कि आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ ये DFCCIL will not undertake detailed scrutiny of application for the eligibility of other aspects of at the time of, वो अपना स्क्रूटनी नहीं कर रहा, ये बता रहा है कि आप ठीक से देख दा करके भरें, आप गलत इंफॉर्मेशन ना दें, क्योंकि बाद में कभी भी आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। यही इस पेज में यही है। कौन इशू करेगा सर्टिफिकेट्स, ये दिया हुआ है। मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, ये दिया हुआ है। फीस जो है 500 रुपया मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए, अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस इनके लिए 500 है, बाकियों का फीस नहीं है। एससी एसटी ओबीसी और फिजिकली जो चैलेंज है उनके लिए कोई फीस नहीं है। आपको बोल रहा है कि आपको हमेशा देखते रहना है, साइट्स पे जाकर के देखते रहना है। तो इस तरह से ये जो है, जो मैंने बताया अभी आपसे बात किया वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस, इसको आप लोग जरूर अप्लाई करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अगर गूगल में आप DFCCIL अगर आप डाल रहे हैं तो आपको साइट खुल जाएगा। और जैसे पीडीएफ खुल रहा है वहां पे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कहीं ग्रुप डी के चक्कर में ऐसा ना हो कि इस वैकेंसी को भरना भूल जाए, क्योंकि सब लोग ग्रुप डी के चक्कर में लगा हुआ है, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी अप्लाई करना है और एग्जाम देना है। थैंक यू वेरी मच।